राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कुछ माह पहले मेरे एक सहपाठी से मित्रता हो गई थी और मैं उस व्यक्ति में आसक्त हो गई और एक दूसरे से जीवन साथी जैसे संबंध भी कोशिश हुए महाराज जी। हालांकि वो ज़्यादा दिन तक टिके नहीं ना ही रहे, पर कुछ परिस्थितियां आई और सब खत्म हो गया। परंतु मेरी उसमें आसक्ति इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं उसे भूल नहीं पा रही महाराज जी। वो व्यक्ति दिख जाता है। अब वासनाओं के खेल खेलोगे, मन मलिन होगा तो भूल क्या पाओगे। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन को कि जो मनुष्य जीवन मिलने पर भगवान के लिए बात नहीं आई कि मैं भगवान को भूल नहीं पाती हूँ। ये जीवन का तो लाभ होना चाहिए। इन नाशवान शरीरों में आसक्ति करके, इंद्रियजन्य सुखों में भोग सुख का अनुभव करके मैं उनको भूल नहीं पाती, तो धिक्कार तुम्हारी बुद्धि को। अपने जीवन को पतित करके, भ्रष्ट करके बुद्धि को मनुष्य में आसक्त कर लिया। यही तो नरक जाने का रास्ता है, और कौन सा रास्ता है। जीवन साथी चुनना है तो एक बार चुन लिया और आजीवन उसका निर्वाह किया तो जीवन साथी है। तो व्यभिचार प्रवृत्ति है आज इससे, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे, जिसे आजकल लोग कह रहे हैं ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर तीसरा बॉयफ्रेंड। ये क्या है? क्या आज शासन नहीं है ना, न माता पिता का शासन है, न समाज का शासन है, न शास्त्र का शासन, न भगवान का शासन कोई स्वीकार नहीं है ना। इसलिए मनमानी आचरण होते हैं। मनमानी आचरण करने का अधिकार किसने दिया तुमको? या एक बार पाणी ग्रहण किया तो आजीवन निर्वाह किया? अपने पर शासन नहीं, अपने धर्म को नहीं जानती हो, शरीर का बार बार अपवित्र होना, ये क्या है? मन शरीर में लगा हुआ है, मन अपवित्र हो रहा है, पाप का खजाना बन रहा है। नरक जाओ, नरक भोगो। ये दुर्लभ मनुष्य देह का क्या लाभ मिला? आजकल यही प्रवृत्ति चल रही, तुम्हारी बात नहीं बच्चा, ये आजकल प्रवृत्ति यही चल रही है। ये कोई मतलब नई बात नहीं, यही प्रवृत्ति चल रही है। भगवान का नाम जप करो, संयम से रहो। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्यं त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है, और क्या करना है? नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य है, वो घृणा करने योग्य है। नाम जप करो और सही रास्ते से चलो, नहीं तो किसी काम का मनुष्य जीवन नहीं रह जाएगा। हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है? इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। कोई तुम्हारी बहुत अवस्था है क्या? ये मनमानी आचरणों से क्या होगा? अपने जीवन को खोखला करके नरक जाओ, नरक का रास्ता पुष्ट करो। इसलिए बच्चा सावधान, नाम जप करो और सावधान रहो। भगवान का आश्रय लेकर के धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करो। मनुष्य जीवन ये दिव्य मिला है, इससे भगवान की दिव्यता प्राप्त करो। अब हम कहते हैं ठीक है गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ में जाइए, लेकिन किसी एक पुरुष का ऐसा वर्णन करो। देखो आजकल मनमानी चल रहा है। माता पिता वर खोजते थे, पंडितों से विचार किया जाता था, बड़े धर्म पूर्वक देवी देवताओं की आराधना करके ब्याह होते थे, आजीवन निर्वाह होता था। हमने कभी नहीं सुना डिवोर्स, गांव में कभी डिवोर्स नहीं सुना हमने। ये जो व्यभिचार प्रवृत्ति शुरू ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशन, यहाँ से शुरू हुआ है डिवोर्स। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। आजीवन निर्वाह क्योंकि माता पिता ने किया, देवी देवताओं का पूजन करके, शास्त्र के पंडित के अनुसार अग्नि के फेरे लेकर, तब कहीं वो धर्म से चलो। इस तरह की मनमानी आचरण कोई भी मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है, होश में चलना चाहिए। रवि प्रकाश विजय जी, राजस्थान से। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है, लेकिन मन के विचलित रहने पर मन की स्थिरता या दृढ़ता के उपाय क्या हो सकते हैं? बार बार जहाँ मन जाए, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति में वहाँ से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना, भगवान के नाम में लगाना, रूप में लगाना, भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगाना। या दूसरा, जहाँ जहाँ मन जाए हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना में भगवान को देखना कि ये वस्तु में भगवान है। जब सृष्टि नहीं थी
तब भगवान ही थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान ही रहेंगे। तो बीच में क्या है? भगवान ही तो हैं। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा कण नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भगवान ना हो। तो जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना पे मन जाए वहाँ से हटा करके भगवान के नाम में लगाना, या वहाँ भगवान का दर्शन करना कि इसमें भी तो भगवान है, इसमें भी तो भगवान है। तो हर समय भगवान का चिंतन करने से मन एकाग्र होने लगता है। ये अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन से आग पैदा हो जाए यदि अतिशय रगड़ की जाए। तो जब हमारी जबान में बार बार रगड़ होगी राधा राधा राधा, या जो नाम प्रिय हो, और बार बार मन हटाकर राधा राधा राधा, तो हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। जहाँ मन एकाग्र हुआ और भगवदानंद मिला, बस यम लब्ध्वा चापरम लाभम नामन्यते अधिकम। इससे अधिक कोई लाभ नहीं है। जिस समय भगवदानंद की अनुभूति होती है उस समय फिर मन कहीं जाता ही नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब, स्वर्गलोक मर्त्यलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मलोक के भी भोग विष के समान लगते हैं जिसको भगवदानंद की अनुभूति होती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसलिए खूब नाम जप करो, बार बार मन को हटा करके नाम में लगाओ, तो इस अभ्यास से धीरे धीरे वश में हो जाएगा।